नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दुर्योधन की मृत्यु का कारण बताऊंगा, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई। राजा धृतराष्ट्र के महल में कई सारे ऋषि मुनि आते रहते थे। एक बार महर्षि मैत्रेय भी उनके यहाँ आए थे। महर्षि मैत्रेय के पधारते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा सत्कार में लग गए। विश्राम के पश्चात धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान, आप कुरुजांगल देश से यहाँ तक आराम से तो आए, पांचों पांडव सकुशल तो है। वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं अथवा नहीं? आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि कौरव और पांडवों में सदा के लिए मेल मिलाप हो जाएगा ना? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा करते करते कुरुजांगल देश में गया था। वहाँ संयोगवश काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से भेंट हो गई। वे आजकल जटा और मृगछाला धारण किए तपोवन में निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। धृतराष्ट्र, मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने अज्ञानवश जुआ खेलकर उनके साथ अन्याय किया है। यह तो तुम लोगों के लिए बड़ी भयावह बात है। वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम पर सदा से स्नेह और प्रेम रखता हूँ। राजन, यह किसी प्रकार उचित नहीं है कि तुम्हारे और भीष्म के जीवित रहते तुम्हारे पुत्र एक दूसरे से विरोध करके मर मिटे। तुम सबके केंद्र एवं रोकने, सजा करने आदि में समर्थ हो, फिर इस घोर अन्याय की क्यों अपेक्षा कर रहे हो? तुम्हारी सभा में तुम्हारे सामने डाकुओं के समान जो अन्याय कार्य हुआ है, उससे ऋषि मुनियों के समाज में बड़ी ही ठेड़ी हुई है। अब भी संभल जाओ। इसके बाद दुर्योधन की ओर मुंह फेर कर कहा, बेटा दुर्योधन, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। तुम तनिक समझदारी से काम लो। पांडवों का, कुरुवंशियों का, सारी प्रजा का और तुम्हारा भी हित तथा प्रिय इसी में है कि तुम पांडवों से द्रोह मत करो। वे सब के सब वीर योद्धा, बलवान, दृढ़ एवं नररत्न हैं। वे बड़े सत्य प्रतिज्ञ, आत्माभिमानी और राक्षसों के शत्रु है। वे चाहे जब जैसा रूप धारण कर सकते हैं। उनके हाथों बड़े बड़े राक्षसों का नाश होने वाला है और हिडिंब, बक, किरमिर आदि राक्षसों को उन्होंने मार भी डाला है। जिस समय रात में वे यहाँ से जा रहे थे, किरमिर जैसे बलवान राक्षस को भीमसेन ने बात ही बात में मार डाला। तुम तो जानते ही हो कि दिग्विजय के समय भीमसेन ने 10,000 हाथियों के समान बलि जरासंध को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी है, द्रुपद के पुत्र उनके साले है। पांडवों के साथ युद्ध में टक्कर लेने वाला इस समय कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बात मान लो, क्रोध के वश होकर अनर्थ मत करो। जिस समय महर्षि मैत्रेय इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर पैर से जमीन कुरेदने और अपनी सूंड के समान जांग पर हाथ से ताल ठोकने लगा। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर मैत्रेय जी ने उसको शाप देने का विचार किया। किसी का क्या वश है, विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। उन्होंने जल स्पर्श करके दुरात्मा दुर्योधन को श्राप दिया। मूर्ख दुर्योधन, तू मेरा तिरस्कार करता है और मेरी बात नहीं मानता। ले, तू इस अभिमान का फल चख। तेरे इस द्रोह के कारण कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध होगा। उसमें भीमसेन के गदा की चोट से तेरी जांग तोड़ डालेंगे। महर्षि मैत्रेय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र उनके चरणों में गिरकर अनुनय विनय करने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, ऐसी कृपा कीजिए जिससे यह साप न लगे। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, यदि तुम्हारा पुत्र पांडवों से मेल कर लेगा तब तो मेरा शाप नहीं लगेगा, नहीं तो अवश्य लगेगा। तदनंतर महर्षि मैत्रेय ने वहां से प्रस्थान किया। दुर्योधन भी भीमसेन के किरमिर वध संबंधी पराक्रम को सुनकर उदास मुंह से वहां से चला गया। आशा करते हैं मित्रों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह कथा आज तक आपको किसी ने कही ही नहीं होगी, किसी भी सीरियल में नहीं दिखी होगी, परंतु महाभारत के मूल ग्रंथ में यह कथा है जो कभी किसी ने बताई ही नहीं। मैंने आपको बता दिया, इसलिए
अगर ये अच्छी लगी है वीडियो तो उसे शेयर कर दीजिए।